नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होता है। यही वो बेहतरीन मौका होता है किसी भी पार्टी के नेता के लिए जब वो पाला बदलते हैं, मतलब एक राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टी का दामन थामते हैं। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव से पहले यही खेल चल रहा है। नेता आरोप प्रत्यारोप लगाकर पाला बदल रहे हैं। राजस्थान के नागौर से कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश की सियासत में अभी गर्माहट है। ज्योति मिर्धा के बहाने कांग्रेस स्ट्रेटेजिक कमेटी के अध्यक्ष और विधायक हरीश चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा सवाल उठा दिया है। हरीश चौधरी ने नागौर से हनुमान बेनीवाल के साथ सांठगांठ करने और खीवसर उपचुनाव में हरवाने के लिए सौदेबाजी करने का अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। अब चौधरी के इस बयान के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। हरीश चौधरी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने खीवसर उपचुनाव में बड़ी ही ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम किया। इसका गवाह मैं हूं। यह मैंने नागौर के प्रभारी के तौर पर अपनी आंखों से देखा है। खीवसर उपचुनाव का निष्पक्ष रूप से अगर आकलन किया जाए तो ये सामने आ जाएगा कि किसके इशारे पर खीवसर उपचुनाव को हराया गया। चौधरी ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि सौदेबाजी के कारण कांग्रेस खीवसर उपचुनाव हार गई। अगर निष्पक्ष रूप से जांच कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा कि नागौर जिले में ऐसे क्या हालात बने कि 3 पीढ़ियों से कांग्रेस परिवार की नेता पार्टी छोड़कर चली गई। यह कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी सौदेबाजी और सुपारी की राजनीति नहीं करती। ज्योति मिर्धा ने खीवसर उपचुनाव में बड़ी ही ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया था, लेकिन वह बीजेपी में शामिल हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? हाल ही में नागौर की कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में उनकी बातों को सुना नहीं गया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल ज्योति मिर्धा ने बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। बीजेपी को भी ज्योति मिर्धा से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में ज्योति मिर्धा बीजेपी के लिए कितनी कारगर होती है। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।